हेलो, अवार्ड मिलने वाला है। मुझे अवार्ड मिल रहा है आप जैसे मेहरबानों के कारण ही। थैंक यू वेरी मच। बाय। किसको मिल रहा है अवार्ड? मुझे ही। मेरे काम से खुश होकर डिपार्टमेंट वाले मुझे मेडल दे रहे हैं, लेकिन तुम क्या देने वाली हो? आपको इतना सम्मान मिल रहा है, इस बात की मुझे कितनी खुशी है पता है? अरे नहीं, दो मैं पहन लूंगा। अरे क्यों, मैं नहीं पहना जिस का काम है उसी को साजे। किचन रूम में तुम मुझे काम करने दोगी? ये कैसी बात कर रहे हैं? इतने बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, खाना कैसे बनवाने दें? बड़े बड़े ऑफिसर्स किचन रूम में आंसू बहा रहे हैं। क्यों आंसू बहा रहे हैं? प्याज काटते हैं ना, इसलिए। आप उठिए। उठिए ना, बाप बेटे को रोज यही काम है। चलिए आप जाइए, तू भी स्कूल जाओ, जाइए। ये मेरा इकलौता बेटा है, इसके साथ मैं ऐसे ही खेलूंगा। मेरा भी इकलौता बेटा है, आप अभी जाइए, जाइए ना। अरे हाँ, एक जरूरी बात है। जी, रात की बात अभी से क्यों? इसीलिए तो एडवांस में बोल रहा हूँ। अब जाइए भी। माँ, पापा ने आपको क्या सीक्रेट बताया? वो कुछ नहीं बेटा। बोलो ना माँ। तुझे जल्दी स्कूल भेजने को कहा है, जाओ। हेलो, मैं तुम्हारे घर का रखवाला हूँ। मुझे गुड मॉर्निंग कहे बिना जा रहे हो? सुनो, मैं क्यों तुम्हें गुड मॉर्निंग बोलूंगा? अरे जा। वहाँ कौन आम चुरा रहा है? आधे मेरे लिए छोड़कर आधे खुद ले जाओ, क्योंकि उसमें मेरा भी हिस्सा है। अरे जल्दी ले आओ, जल्दी। जल्दी कर। अरे धीरे क्यों आ रहे हो? यार जल्दी कर, जल्दी कर। लाओ लाओ। हाँ लीजिए, हाँ ये लीजिए, हाँ लीजिए। हाँ चलो भाई, दूसरा लेके आते हैं। आओ। अरे कचरे की चाल क्यों चल रहा है? जल्दी आ। ए रघुले पकड़। चलो चलो, संभाल के, जल्दी चढ़ो। संभाल के, संभाल के। चलो जल्दी चढ़। चढ़ बे। उस लाठी को फॉलो करो, जल्दी। ए काली, पुलिस पीछा कर रही है, लॉरी को भगाओ। ड्राइवर जल्दी चलाओ, जल्दी। काली जल्दी भगाओ, जीप पास आ गई। जल्दी चलाओ।
लॉरी एसपी ने पकड़ ली क्या? उसकी इतनी हिम्मत? हाँ बॉस, हम बड़ी मुश्किल से बच कर आए हैं। वो एसपी बड़ा ही तेज और तर्रार निकला। चुप! दुश्मन की तारीफ मत करो। आपकी ईमानदारी से हमारे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को एक अच्छा नाम मिला है। थैंक यू सर। उन स्मगलर्स को रंगे हाथ पकड़ने के लिए वाकई आप काबिले तारीफ हैं। दिन ब दिन आप तरक्की करेंगे, मुझे विश्वास है। ऑल योर ब्लेसिंग्स सर। सर, वेजर बड़ी इंस्पेक्टर आपसे स्मगलिंग के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। दो राजशेखर हियर। गुड मॉर्निंग सर। अपराधी आपसे बात करना चाहता है सर। फोन दो उसे। सर, इस एरिया में काफी नाम है सर मेरा। ये बात बाहर फैल गई तो सर मुझे आत्महत्या करना पड़ेगा। गलती करने से पहले सोचना चाहिए था ना। सर, आप तो मेरे दोस्त जैसे हैं सर। दोस्त हूँ लेकिन अच्छे लोगों के लिए, लेकिन तुम जैसे चोर और बदमाशों के लिए हम पहले दुश्मन हैं। ठीक है, इंस्पेक्टर को फोन दो। लीजिए सर। सर क्यों उसे अभी तक अंदर नहीं किया? सर वो इस एरिया का बहुत बड़ा आदमी है सर, इसलिए। गुनहगार बड़ा हो या छोटा, पहले उसे अंदर करो। उस एसपी को कानून की वर्दी का ताप चढ़ा हुआ है क्या? देखना उस ताप को मैं कितनी जल्दी ठंडा करता हूँ। क्या बात है बेटी? मुझे ये खाना नहीं चाहिए। और क्या चाहिए? आइसक्रीम चाहिए। आइसक्रीम क्या? आइसक्रीम में कुछ नहीं खाओ। सुबह सुबह बच्ची क्यों रो रही है? स्कूल जाने के समय नाश्ते के बगैर आइसक्रीम मांग रही है। सुनो, वो जो मांगती है उसे लेकर दो। बिन माँ की बच्ची है और मेरी इकलौती बेटी भी है। मैं दुनिया की हर खुशी उसे लेके दे सकता हूँ। मेरी जायदाद सारी इसी के लिए तो है। चलो बेटा, आइसक्रीम लेके देता हूँ। स्कूल जाओगी ना? मेरे पापा जैसा कोई नहीं। आज के मुख्य समाचार। लाखों रुपए का सामान एक गिरोह के कब्जे में था। सुपरिंटेंडेंट राजशेखर ने अकेले उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सारे गुंडे सामान छोड़ वहां से भाग गए। सुनिए, ये जो भी खबर है ये सच है? आपने इन्हें पकड़ा? हाँ। आपको बहुत ही हिम्मत है। पुलिस वालों के लिए हिम्मत ही उसका दोस्त होता है। इसमें हैरत की क्या बात है? पापा, अगर आप मुझे भी लेके गए होते तो मैं भी उन्हें मार डालता। पापा वेरी गुड। देखा मेरे बेटे को? हाँ, बस इसी की कमी थी। बाप तो बाप, बेटा उससे भी बढ़कर है। चल दे, जब देखो इसके साथ खेलता रहता है। लक्ष्मी, अरुणा को फोन करने के लिए बोला था क्या? क्या फायदा है, हॉस्टल फोन करेंगे, पता नहीं कहीं बाहर होगी। कोशिश तो करो। ठीक है। कोड क्या है? 024। हेलो, अरुणा हियो। मैं तेरी भाभी बोल रही हूँ। क्या बात है भाभी, अचानक फोन? आज शाम की गाड़ी पकड़ के घर आ जा। पर क्यों? कहा ना फोन पर नहीं बता सकती, घर आ। बात तो बताइए। तेरे भैया ने तुझे बुलाया है, घर आ जा। अच्छा ठीक है, आती हूँ। बटली मस्त है ना? किसे कह रहा है? इस मैगजीन में जिसका फोटो उसे कह रहा था। ओ, मैं तो समझा कि सामने वाली हसीना के बारे में बोल रहा है। हाँ, दिखने में तो 56 छुरी है। मैडम कहाँ तक जा रही हैं? यार, ये तो कुछ भी नहीं बोल रही है। लगता है गूंगी है। नहीं, मुझे तो लगता है कि शायद बहरी है। रास्कल, एक अकेली जाने वाली लड़की से ऐसे बात करते हैं? ए, गुस्से में भी मैडम बहुत हसीन लग रही है। मैडम, और 3 घंटे से गाड़ी कहीं भी रुकने वाली नहीं, याद रखना। मुझे पता है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। छोड़ो मुझे। छोड़ दो। छोड़ने वाली नहीं है तू। अकेली लड़की है, देखकर उसके साथ बदमाशी करते हो? जान से मार डालूंगा। सही समय पे आके मेरी मदद की। अच्छा, आप कौन है? रेल में डाका डालने वाला। नहीं, मैं खुद लूंगा तो उसमें मजा ही कुछ और है। अगर तुम दोगी तो मजा नहीं आएगा।
सुनिए, अरुणा आ गई। आओ अरुणा, सफर अच्छी तरह गुजरा ना? ये बताइए, इस तरह बुलाने का कारण क्या है? तुझे बुलाने के लिए कोई कारण चाहिए क्या? आज शाम को तुझे लड़के देखने आए हैं। अब मैं सारी बात समझ गई। कब मेरे एग्जाम खत्म होंगे और कब मुझे घर से बाहर निकालेंगे सोच रहे थे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बहन। मेरा एक दोस्त एक अच्छा रिश्ता लेकर आया है, तुम्हें बुलाकर फटाफट शादी कर दूं सोचा। मुझे शादी वादी कुछ नहीं करनी, मैं किसी के भरोसे नहीं जीना चाहती। तेरे भैया पे भरोसा करके मैंने शादी नहीं की। आप किस्मत वाली थी जो मेरे भैया मिले, वो भी एसपी। कहीं मेरे से शादी करने वाला चोर हुआ तो? आंटी, ये बताइए कि वो चोर कौन है, मैं उसे शूट कर दूंगा। ए, चुप करना, जब देखो बकबक करता है। भाभी, मुझे जल्दबाजी में आपने यहाँ बुलाया, पता है क्या हुआ मेरे साथ? क्या हुआ? मेरे कंपार्टमेंट में एक लोफर ने आके मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया। तुम्हें चेन खींचना अरे चाहिए था उससे ना? पहले तो उसने मेरा हाथ खींच लिया। अच्छा हुआ उस वक्त एक आदमी ने आके मेरी जान बचा ली। कौन था वो? कोई रेल का डाकू था। रेल का डाकू? पूछने पे तो उसने यही कहा। भगवान के रूप में रेल का डाकू तुझे बचाकर चला गया, यही सच है। अंदर चल, चल ना। पापा, कहाँ जा रहे हैं आप? तुम्हारी अम्मी को नींद आ रही है। नींद आ रही है, इसलिए डर लग रहा है तो मैं साथ में जा रहा हूँ। मुझे भी डर लग रहा है, मुझे भी साथ में लेके जाइए। मेरे प्यारे बेटा अब तो सो जा, अब सो जा। पापा गाए लोरी अब तो सो जा, अब सो जा। देखो तारे सब सो गए, हम बैठे हैं सपने लिए। मेरे प्यारे बेटा अब तो सो जा, अब सो जा। तू है मेरा राजा बेटा, नाम करेगा तू। मम्मी की आंखों का तारा, चांद हमारा तू। तू है मेरा राजा बेटा, नाम करेगा तू। मम्मी की आंखों का तारा, चांद हमारा तू। तरस गए हम तो तेरे एक दीदार को। तेरे लिए लाऊंगा मैं ढेर से खिलौने। सो जा तू, सो जा तू, सो जा तू, सो जा तू। मेरे प्यारे बेटा अब तो सो जा, अब सो जा। पापा गाए लोरी अब तो सो जा, अब सो जा। देखो तारे सब सो गए, हम बैठे हैं सपने लिए। सो जा, तेरे सपनों में आएगी एक परी। ना सोया तो नाराज होगी वो रानी परी। सो जा, तेरे सपनों में आएगी
सो जा तू, सो जा तू, सो जा तू, सो जा तू। मेरी प्यारी मम्मी अब तुम सो जाओ, अब सो जाओ। बेटा गाए लोरी पापा सो जाओ, अब सो जाओ। भुआ जी भी देखो सो गई, सपनों में वो खो गई। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। आपके परिवार के बारे में मैं काफी सुन चुका हूँ। आपसे संबंध जोड़ने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। लक्ष्मी, वक्त हो रहा है, अरुणा को लेकर आओ। लड़की के चेहरे पर चोट कैसे आई है? और कुछ नहीं है, ट्रेन से उतरते वक्त फिसल गया था, इसलिए चोट लग गई है। ये तो आने में शर्मा रहा था, हम ही जबरदस्ती लेकर आए हैं। इसमें क्या है, कोई बात नहीं। भाभी, ये वही है, वही है। ये क्या, इस तरह से क्यों बात करिए? ऐसे तो शादी के बाद बोलना। हाँ, क्यों बेटे खामोश हो? लड़की पसंद आ गई? इसकी खामोशी को आप हाँ समझिएगा। तो फिर क्या है अरुणा, तुम्हें लड़का पसंद है ना? इससे क्या पूछना, हमें मंजूर है। तो हम चलते हैं। नमस्कार। हम जाके बाकी सब तैयारी करते फिर हैं। मिलते हैं। मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी। ये लड़का मुझे पसंद नहीं है। लेकिन क्या कारण है? ट्रेन में एक आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी की थी, बताया था ना, वो यही है। ये बात है, अभी उसके हाथ पैर तोड़ता हूँ। अरुणा के साथ ये सब हुआ, दुनिया को पता चलना जरूरी है। हम साफ कह देंगे कि रिश्ता पसंद नहीं, बस ये शादी नहीं होगी, ठीक है ना? पापा, उसे मैं हाँ हाँ, तू जाकर शूट कर दे, और कोई काम नहीं है क्या? ये लीजिए भैया चाय। रख दो। जरा रुकिए भैया, ट्रेन में एक आदमी ने मेरी जान बचाई थी, बताया था ना, वो यही है। ये है? हाँ, पर इसकी फोटो आपकी फाइल में कैसे है? इसी को मैं बहुत दिनों से तलाश कर रहा हूँ। अगर वो तुम्हें कहीं मिल जाए तो कुछ भी करके उसे घर लेके आना। हाँ, जिसने मदद की उसे फंसाने को कह रहे हो, मैं नहीं करने वाली। जीवन से खेल रही हो क्या? चालू बस में चढ़ रही हो, जरा भी कॉमन सेंस नहीं है। पीटी उषा के साथ कंपटीशन है क्या? मैं बस में हमेशा ऐसे ही चढ़ती हूँ। ठीक है, टिकट लो। रेट। अरे खून है क्या? तो क्या शरबत है? दिखने में इतना लाल है और तू पूछ रहा खून है? उस ड्राइवर के इतनी जोर से ब्रेक मारने से इतना खून निकलेगा क्या? हाँ हाँ। ये भाई, उस दांत को क्यों बाहर फेंक दिया तुमने? पता नहीं किसका था। अरे मेरा था। अरे ड्राइवर इतने जोर से मारा कि मेरा दांत बाहर आ गया। तुम्हारे दांत थे? हाँ भाई, रुको, हाँ। लाने के लिए कहता हूँ। नीचे का दांत चला गया तो ऊपर का रख के मैं क्या करूं? मैं खुद इसको निकाल के लो, इसको मैं फेंक देता। ये लो, गया। क्यों जी? चालू बस में चढ़ती हो, हाथ पैर टूट गया तो कौन शादी करेगा? तुमसे शादी करने को नहीं कहूंगी, जाओ। मैं जिससे शादी करूंगा ऐसे नहीं होगी, बिल्कुल बनारस की साड़ी में होगी। सुनो, ज्यादा बातें मत करो। अगर मैंने बातें की ना तो चुप हो जाओगे। तुम्हारी बेइज्जती होगी। तुम्हें चुप करना पड़ेगा। तुम्हारी बेइज्जती होगी। तुम्हें चुप करना पड़ेगा। तुम्हारी बेइज्जती होगी। मैंने कहा तुम्हें चुप करना पड़ेगा। क्यों झगड़ा कर रहे हो? अरे लड़की, क्यों लगे जा रहे हो? चुप हो भैया, जाओ। तुम लोग के झगड़े में बस चलेगी या नहीं, ये पहले बताओ। ये बस चलेगी और बस के साथ कंडक्टर चलेगा। मैं भी जा रही हूँ। करोगे तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के हाथ में दे चुप दूंगा। कर, मैं जा रही हूँ। जा रे। आज के बाद अरुणा के लिए लड़का देखने से पहले उसके पीछे एक हफ्ता घूमकर उसके बारे में सारी जानकारी लेने के बाद ही इस घर में उसे आने की इजाजत दूंगा। अच्छी बात है, एक हफ्ता आराम से घूमिए, लेकिन एक हफ्ता काफी नहीं है, 1 महीना घूमना चाहिए। अपने साथ पुलिस के कुत्ते भी ले जाइएगा। किस लिए? सब अच्छे हैं, ये क्या चेहरे पर लिखा होता है? भैया, भाभी, क्या बात है, क्या हुआ? भीड़ में एक बदतमीज आदमी ने मेरी बेइज्जती कर दी। परेशान मत हो, जो भी बातें साफ कहो ना। बस में आफ्टर ऑल एक कंडक्टर ने पूछा कि अगर हाथ पांव टूट जाएंगे तो कौन मुझसे शादी करेगा, और सब लोग मुझ पे हंस पड़े। लगता है बस में जाने की तेरी बस की बात नहीं। उसने तेरे साथ ऐसा क्यों किया? चलती हुई बस में भागकर चढ़ी थी, इस वजह से। उसने जो पूछा गलत नहीं, लेकिन तुमने जो किया वो गलत है। अगर गलती से नीचे गिर जाती तो? उसने जो भी कहा सच कहा, फिर तेरे साथ शादी कौन करेगा? तुम दोनों से आके मैंने शिकायत की थी ना, मेरी गलती है।
उस आदमी को कैसे सबक सिखाना है मुझे पता है। जल्दबाजी में कुछ नहीं कर देना। गवर्नमेंट सर्विस करने वालों की हमें इज्जत करनी चाहिए, उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। तेरे भैया एसपी हैं, उनका नाम बीच में नहीं आए। अपने भैया का नाम बीच में नहीं लाऊंगी। उस आदमी की कैसे बेइज्जती करनी है मुझे पता है। कहना नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए। और वो भी गवर्नमेंट की बस में ड्यूटी के वक्त पैसेंजर्स की सेवा करने की बजाय उनके साथ मजाक नहीं करना चाहिए। मैंने कौन सा उस आदमी से दूल्हा ढूंढने को कहा? उसे यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए सर? क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? उन्हें माफ कर देना चाहिए। ये क्या सर? वैसे सर फिरे को तो सस्पेंड करना चाहिए। पहले उसे बस से नीचे उतारना है। उतार देंगे, लेकिन फिर भी आप एसपी की बहन हैं। अगर कल कहीं कोई गलती शलती हो जाए तो मैं उनको अपनी सूरत कैसे दिखाऊंगा? अब आप मेरा केस लेंगे कि नहीं? हमारे कॉलेज की एक यूनियन है और उसी रास्ते से आपको कोर्ट जाना है, याद है ना? पता है। आपकी कॉलेज में कुल 3000 विद्यार्थी हैं, लेकिन इससे मुझे क्या? आप फीस देंगे, मैं केस जीत के दे दूंगा। उसके बाद आने वाली तकरार की आप ही जिम्मेदार होंगी। अबे रुक ना, अबे भागता कहाँ है? रुक जा। अरे मेरे पैर दुख रहे हैं। अरे रुक, रुक जा। अरे मैं कहता हूँ रुक। कूचे रुको। अरे जाता किधर है? अरे तुम भागते किधर है? ओ देने के वक्त भागता है, इसी का नाम कर्जा है। तुमसे पैसे का नुकसान और मुझे केस का नुकसान है। खान भाई ये बताओ, तुमने मुझे किस लिए पकड़ा? अरे शैतान के बच्चे, तुम्हें पकड़ेगा तो हमें पैसे मिलेगा, शैतान को पकड़ेगा तो पैसा नहीं मिलेगा, पागलपन मिलेगा। क्या है? खुश है, हम पैसा लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। अरे जब से तुझसे खर्चा लिया है काबुली चने खाने के भी लाले पड़ गए खान भाई। वो खुश है क्यों? तुम्हारी जो याद आती है तो खुश है, काले चने खाओ। मजाक कर रहा है? क्यों पठान के पास भी फंस गए? हाँ भाई। क्यों यार, तुम इस पठान से उधार लेते हो क्या? दूसरा हो तो बताओ, उससे भी ले लेता हूँ। तुझे उधार लेते हो शर्म नहीं आती? सही कहा। इसमें शर्म की क्या बात है? हिंदुस्तान खर्चा लेता है तो मैं क्यों न लूं भैया? अरे सर उठा के चलते हो तो कर्जा क्यों नहीं देते हो? अगर सर रखकर कर्जा लौटाते तो दुनिया में आधे लोग बगैर सर के होते। वो मारवाड़ी की दुकान की शोभा बढ़ाते और सारे लोग बगैर सर के घूमते। कौन किसका पति है, कौन किसकी पत्नी है, उलझन पैदा हो जाती। खान भाई कुछ समझ में आया? क्या बोले? फिक्र मत कर, सूद के साथ दे दूंगा कहा था खान भाई। वो कुछ नहीं देगा तो चीर के नमक भर देगा। मुंह है या गटर? आप भी बाकी पुलिस वालों की तरह हुए तो आपकी बुशेट कौन पकड़ेगा? बराबर वाले पुलिस वाले। अरे उठिए भी। जब शादी होकर आई थी कुछ नहीं था, आज देखिए हाथे भर भर के चूड़ियां हैं, गोदरेज की बीरो है, रेफ्रिजरेटर है, क्या नहीं है उसके पास? फ्रिज ही ले लिया है क्या? तो उस पर लारी कब चलाएगी? अरे चुप रहिए, मैंने कहा था फ्रिज। इसका मतलब ही नहीं पता आपको? कैसे पुलिस वाले बन गए हैं आप? भर्ती हुआ था तब मालूम था, मगर अब भूल गया। सुन प्रिया, मुझे घूस लेने का बोल रही हो? मेरी पूरी तनख्वाह अस्पताल में पड़ी तुम्हारी माँ के इलाज में खर्च हो जाती है। 99 साल की हो गई है, मर जानी चाहिए ना। एक और बरस जी लेने दो, जवाई रजा कह के तंग कर रही है मुझे। तेंदुलकर की तरह सेंचुरी बनाना चाहती है तेरी माँ। किसी ना किसी रात को अस्पताल जाकर मैं खूसट का टेटुआ दबाकर तय कर दूंगा। इधर देखो, मेरे बारे में जो मर्जी कह देना, लेकिन मेरी माँ के बारे में कुछ कहो ना तो मैं चुप नहीं रहने वाली हूँ। उससे बदबू ही आएगी। चुप करो। तभी सर पीट पीट के रोई थी कि ये पुलिस वाला दूल्हा मुझे नहीं चाहिए। अरे नादान, मेरी महिमा तू नहीं जानती। कलेक्टर की बेटी से ही मेरी शादी होने वाली थी, मगर एक छोटी सी बात पर आकर रुक गई। वो क्यों? लड़की ने मना कर दिया। हाँ, जैसे बहुत बड़े राजकुमार आ रहे। चुप करो। ज्यादा मुंह मत चलाओ। क्यों, क्या करोगे? सुई धागे से होंठ सी दूंगा, याद रखना। सुनो, सुई धागे से मुंह सियोगे जब मैं बात करूंगी। आज से मैं तुमसे बात नहीं करूंगी और तुम मुझसे बात नहीं करना। मेरा सुई धागा बच गया। अरे चुप करो। ठीक है, तेरी बकबक सुनने से तो बच जाऊंगा। भाव खा रही है। नहीं, छोड़ो माँ। अरे कह रही हूँ ना, मुझे छोड़ो माँ। मेरी बात मान। चल, तेल लगाने में हमेशा मनमानी करता है। तेल कुछ भी नहीं लगाना है माँ, छोड़ो। चुपचाप खड़ा रहे। बालों के लिए और आंखों के लिए तेल बहुत अच्छा होता है बेटा। छोड़ो माँ, मुझे आँख वाँख नहीं देखनी है, छोड़ो मुझे। चुप कर और बैठ जा यहाँ, बैठ। क्या कर रहा है? ये देखिए। अरे वाह, ये तो मेरी तस्वीर है। वेरी गुड। मेरे स्कूल में ड्राइंग में मैं ही फर्स्ट हूँ। ये बात है, तुम्हारे स्कूल में ड्राइंग भी सिखा रहे हैं? आप चुप रहिए। सिर्फ ड्राइंग में और शूटिंग में फर्स्ट आने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई में भी फर्स्ट आना पड़ेगा। चल जा, जाकर पढ़। क्यों उसे डांट रही हो? टाइम हो गया, 5वीं मंजिल चलो। रुकिए सर, और 2-3 जना आने दो, ऊपर जाकर नहीं आ सकते सर। सुनो, लिफ्ट को। कंडक्टर की नौकरी चली गई तो और कोई नौकरी नहीं मिलेगी ऐसा सोच रही है? पहले बस में मैं पूरा शहर घूमता था, लेकिन आज इंडिया ट्रिप कर रहा हूँ। अब मुझसे कोई भी कोई सवाल नहीं कर सकता।
सर आपकी तबीयत तो ठीक है सर? क्या हुआ? नहीं, आप अकेले ही बात कर रहे हैं। मैं अकेले बात करूंगा, गाना गाऊंगा और नाचूंगा भी। तुम्हें उससे क्या मतलब? ओहो, तुम वही केस हो ना? कौन सा केस? बेकार, इस हालत में आप कुछ समझेंगे नहीं। सर कौन सा फ्लोर जाने का है? 5th फ्लोर। मैडम आप? 5th फ्लोर। दोनों एक है क्या? हम जोड़ी नहीं है, काम करो। ये क्या, लिफ्ट क्यों रुक गई? हेलो, पावर कट है क्या? नहीं सर, ट्रांसफार्मर खराब हो गया। ट्रांसफार्मर खराब हो गया क्या? और 1 घंटे के लिए यही रहने का है? अरे चुप कर, वैसे ही टाइम निकले जा रहा है। किसके लिए टाइम जा रहा है मैडम? 5th फ्लोर में डिस्को डांस होने वाला है, उसे देखना है। ये लिफ्ट को अभी खराब होना था। चिंता मत करो, मेरे बिना उधर कुछ भी नहीं होगा। हाँ जी, बहुत बड़े डांसर हैं जो नाचने वाले हैं। एक कोल्ड ड्रिंक्स दोनों को दो। दूसरे के लिए ले जा रहा हूँ। ये इनको देकर दूसरा लेके जाओ। सर लीजिए, मैडम पीजिए। लिए मैडम। सर पीजिए सर। पागलों जैसी बात मत करो। एक तो छोटी जगह है, उसमें अगर ठंडा पी लिया। किसके लिए बोल रहे हैं? ओहो, उस बात के लिए बोल रहे हैं क्या? हाँ, जानते हो ना तो फिर अंदर ही रखो, बाहर बोल के मेरी इज्जत मत निकालना। लिफ्ट थोड़ी ऊपर होती तो आप दोनों बाहर आ जाते। क्यों सर? मैडम, नई शादी हुई है? हाँ, जैसे शादी का नहीं होता पहले आप ही को दिया था। अरे चुप करके जाइए ना। अरे ये क्या इंसानियत दिखाए तो गुस्सा कर रही हैं आप? भगवान करे आज पूरा दिन क्रेडिट ना पड़े रहो अंदर। बड़ा आगे सवाल पूछने वाला। बिजली आ गई। मिल गई मुझको मंजिल, जाने जा दिल ये मेरा ढूंढे तेरा पता। लगता है मिल गया दिल को धड़कने का एक नया बहाना। दिल ये मेरा बस में ना रहा। मिल गई मुझको मंजिल, जाने जा दिल ये मेरा ढूंढे तेरा पता। लगता है मिल गया दिल को धड़कने का एक नया बहाना। दिल ये मेरा बस में ना रहा है। प्यार मेरा तू पाके हो जाएगी निसारे। प्यार मेरा तू पाके हो जाएगी निसारे। होगी जन्नत तेरे पैरों में वो मेरे सनम। होगी जन्नत तेरे पैरों में वो मेरे सनम। और तेरी बाहों में होगी जाना दोनों जहां की खुशी। दिल से दिल मेरा पाने को तुझको मिल गई मुझको मंजिल, जाने जा दिल ये मेरा ढूंढे तेरा पता। लगता है मिल गया दिल को धड़कने का एक नया बहाना। दिल ये मेरा बस में ना रहा। के पीछा दूंगा जाना। तारे रहो मैं तेरी लाख के पीछा दूंगा जाना।
जिंदगी में तू आ, ईरान दिल में समा, जिंदगी में तू आ, ईरान दिल में समा, तुझसे ही है मेरे जीवन में खुशियों का समा, और क्या चाहिए सब मुझे मिल गया, मिल गई मुझको मंजिल, जाने जा दिल ये मेरा ढूंढे तेरा पता, लगता है मिल गया दिल को धड़कने का एक नया बहाना, दिल ये मेरा बस में ना रहा। यस, हाय, हेलो, यू रियली ग्रेट। कितने ब्यूटीफुल मूवमेंट्स थे। आप इतना अच्छा डांस करेंगे मुझे पता ही नहीं था। बेवजह तारीफ करना और किसी को खामखा गाली देना आप लोगों की आदत है। ये मत समझना कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। मुझे लगता है पुरानी बातें भूले नहीं। आई एम सॉरी। कंडक्टर की नौकरी से उठा दिया, अब मैं डांसर हूँ, क्या कर लोगी? ये क्या आप इस तरह बात कर रहे हैं? मैं आपके साथ झगड़ा करने के लिए नहीं आई हूँ, आपकी वाह करने आई हूँ। आप इतना अच्छा डांस करते हैं, पता होता तो मैं आपको डिसमिस होने ही नहीं देती। मतलब डांस नहीं जानने वाले कंडक्टर के साथ कुछ भी कर सकती हो? देखो, कला जो है ना प्रोफेशनल के पास होना जरूरी नहीं है। कंडक्टर के पास भी हो सकती है या आम आदमी के पास भी हो सकती है। उसके बारे में तुम फील मत करो। उस बात का मुझे दुख नहीं है। झगड़े से हमारी मुलाकात हुई, आज दोस्ती में बदल गई इस बात का। क्यों जी, मुझे आप सिखाएंगे क्या? क्या? डांस करना। देखो, मुझे जो कुछ भी आता है सब सिखाऊंगा। कमाल का आदमी है। 2 दिन हुए अंदर होके बाहर कैसे भाग गया तू? उसे सुन के क्या करेंगे आप? सच सच बोलना, तेरी हड्डी तोड़ दूंगा, समझा कि नहीं? बोल। बताऊं? बोल। बताता हूँ। समझे, जेल की दीवार है, थोड़ी ऊंची होगी ना, समझ लीजिए ना। समझ लिया। तुम एक वार्डन और ये भी एक वार्डन। पहला कदम उठा के रखा, दूसरा कदम उठा के रखा, ऊपर उठकर बैठा, भागने लगा, मुड़कर खड़े हो जाइए और भाग गया। ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे सलमा, तू तो भाग गया। अरे चल पकड़। मेरे पैर में कांच छुप गया है, तुम जाके पकड़ो। चलो यार, जाओ जल्दी, चलो जाओ। इधर से, हाँ इधर से, आओ चलो चलो। सुनिए माँ जी, पीने के लिए थोड़ा पानी दीजिएगा। यहीं पे रुको। लो पी लो। उसे पानी पिला रही है, लगता है उसका रिश्तेदार होगा। पूछूंगा तो झगड़ा करेगी। सर और धड़ एक जैसा है, गर्दन ही नहीं है। एग्जीबिशन में रखने वाला नमूना लगता है। इसके सारे रिश्तेदार ऐसे ही लगते होंगे। अभी आया हूँ। शोलापुर से सीधे आ रहे हो? शोलापुर से सीधे ही आ रहा हूँ। हाँ, आगे तो ठीक है, 2 दिन ठहर के जाओ। 2 दिन रहने को कह रहा है, लगता है इसका कोई रिश्तेदार होगा। रहने दो। थोपड़ा तो देखो इसका, ऊपर से 2 बड़ी बड़ी आंखें। नहीं नहीं, मेरा जाना बहुत जरूरी है। क्यों भैया? आज अमावस है, मुझको बहुत काम है। अरे रात में जाकर क्या काम करोगे? 2 दिन रुक के जाओ ना। बिल्कुल हाँ, इन्होंने हाँ कर दी, रुक के तो जाइएगा। ये तो हाथ पकड़ के बोल रही है। आइए ना, अरे आइए भी। ये काला भैंसा भी हंस रहा है, लगता है करीबी रिश्तेदार है।
सभी पुलिस वालों के घर में ऐसा ही होता होगा। दोष किसी दे जाइए, हाँ, आइए ना। अंदर जाइए ना, अरे, आइए जाइए। आइए अंदर जाइए। चलिए, आइए। आप क्यों इधर बैठ गए? पहरा देने के लिए। आजकल चोर उचके बहुत हो गए ना, आप लोगों की निगरानी के लिए बैठा हूँ। ए, उस लड़की पे तूने फूल क्यों फेंका? ये पूछने वाले तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? तुमने उसे क्यों बचाया? सुनिए, आपको पता है ये कौन है? कौन? ये वही हैं जिन्हें मैं पसंद करती हूँ। ओह, पता है, मैं तुम्हें बता रही थी ना, कौन? ट्रेन में एक आदमी ने मेरी जान बचाई थी। वो अच्छा इंसान यही है। अगर कोई लड़की को छेड़ता है तो मैं चुप नहीं रहता हूँ, इसीलिए पुरानी बातें भूल जाइए, आज से हम दोनों फ्रेंड्स हैं। ओके ओके। Hands up! अरे 8 बज गए। कम ऑन, 1 2 3। डैडी, पता है तुझे ये पिस्तौल किस लिए लेके दिया हूँ? इसलिए कि तू चलाना सीख ले, तुम्हें हिम्मत आए। निशानाबाजी में तुम्हें आगे चलकर चैंपियन बनना पड़ेगा। ओके ओके डैडी। स्कूल का टाइम हो गया, चलो 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 चलो। क्या लेंगे साहब? एक स्वीट, एक वड़ा, एक नारियल पानी। आप तो दो है, एक एक ऑर्डर कर रहे हैं। देखो जो ऑर्डर किया लेकर आओ। लगता है 2 in 1 है। अच्छा, सब में बस एक ही ऑर्डर किया है, तुम नहीं खाने वाले हो? ओहो, मतलब फैसला आपने कर लिया है, ऑर्डर मेरे लिए है। तो क्या मेरे लिए कुछ नहीं है? अरे टेंशन मत करो, आएगा उसमें से 50-50। इसे खाते रहिए, नारियल पानी लेके आता हूँ। उस दिन ये सस्पेंड करवाने के लिए कह रही थी या हस्बैंड बनाने के लिए कह रही थी? एसपी को बताना पड़ेगा। ये बाजी तुम ही जीतने वाली हो। कैसे कह सकते हैं? मैं जोशी जो हूँ। इतने दिनों से आपने कुछ भी नहीं कहा। मेरा हाथ देखिए। खूबसूरत हाथ। ओहो, आप तो कहीं भी शुरू हो जाते हैं। अगर हाथ के लिए ऐसे बोल रहे तो फिर खेलो खेलो, तुम दोनों यहाँ खेल रहे हो, वहाँ तुम्हारी बहन किसी और के साथ खेल रही है। क्या बकवास कर रहा है? तुम दोनों यहाँ मस्ती मार रहे हो, वहाँ तुम्हारी बहन किसी और के साथ एक नारी में 2 पाइप डालकर एक दूसरे से आंखें मिलाते हुए उसके अंदर का पानी चूस रहे हैं। आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच, अपनी आंखों से देखा। अगर इतनी आजादी दी तो एक ही बंदूक में 2 कारतूस डालकर तुम दोनों किसी दिन खुदकुशी कर लोगे। इसकी जरूरत है क्या? बस की बात प्यार में खत्म हो रही है। गलती तुम्हारी नहीं है। अगर सही समय पे तुम्हारी शादी कर दी होती तो ये सब नहीं होता। बहुत जल्द तुम्हारी शादी कर देनी होगी। भैया, चिंता मत करो, तुम जिस लड़के को चाहती हो उसी से तुम्हारी शादी होगी। भैया माल आ गया। जल्दी जल्दी किनारे पे लगाओ, जल्दी लगाओ। हाँ, संभल के। जल्दी जल्दी चल खींच, धीरे धीरे जरा खींच और खींच, और किनारे पे लगा जल्दी जल्दी। हाँ जल्दी। इधर आ,
सारी मछलियाँ ठीक है ना? ठीक है साहब, ये लो पकड़ो और निकलो यहाँ से। अरे ये क्या? अरे एसपी आ गया। अरे हमें पकड़ा तो छोड़ेगा नहीं। मछली की परवाह मत करो, अपनी जान बचाओ। चलो निकलो। सर जी, आप यूनिफॉर्म में नहीं है, फिर भी उसने पहचान लिया, इसलिए भाग रहे हैं सर। अरे उन्होंने मछली ही तो पकड़ी है, डर के क्यों भाग रहे हैं? सर ये किसी और की मछलियाँ चुरा रहे होंगे, हमें देख के भाग गए। चलिए छोड़िए। ठीक है चलो, एक मछली निकालो। हीरे निकल कर मछलियां खुदकुशी कर ली हैं। रास्कल्स, ये सब स्टेशन ले जाओ, मैं चलता हूँ। यस सर। थैंक यू वेरी मच। चलो घर चलते हैं। क्या बोला? बच्चे के पेट के अंदर रखा हुआ हीरा भी उस एसपी ने ढूंढ निकाला। वो एसपी हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। पहले ही उसने हमें काफी नुकसान दिया है बॉस। अगर उसे यूं ही ढील देते रहे तो हमारा जीना हराम हो जाएगा बॉस। इसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। और क्या रास्ता है? उसे शहर से भगा देना होगा। इस शहर से सिर्फ क्यों, इस दुनिया से ही मैं उसे भगा देता हूँ। वो कैसे? उसका रास्ता है मेरे पास। बैठो। लक्ष्मी, कॉफी लाओ। बच्चों, खाकी वर्दी वाले के घर से हवा तक इजाजत के बगैर बाहर नहीं जा सकती। तुम इतनी आसानी से बाहर जाने की सोच रहे हो? आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं भी तुम्हें इतनी आसानी से पकड़ूंगा, मैंने भी सोचा नहीं था। कुछ दिन पहले अरुणा की जिसने जान बचाई, ये वही है। ऐसा है? बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझ पर हमला करने वालों से बचाने वाला भी यही है। अच्छा, आपका बहुत एहसान है। अब मैं इसे अरेस्ट करने वाला हूँ। ऐसी बात है। ये आप क्या कह रहे हैं? जिसने हमारी मदद की उसको आप अरेस्ट करेंगे? इसने जो मेरी मदद की उसके लिए मैं 1000 बार शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, लेकिन इसने जो गुनाह किया है उसके लिए कानून से बच ही नहीं सकता। खाकी वर्दी पहनने वाले सभी नाशुक्री होते हैं, आपने साबित कर दिया। मेरे भाई, हातिम ताई का चोला पहनने वाले सभी अच्छे नहीं होते, खाकी वर्दी पहनने वाले सभी खराब नहीं होते। भैया, आप जो कर रहे हैं वो भूल है, गलत है भैया। इन्हें आप अरेस्ट नहीं कर सकते। बीच में कोई नहीं बोलेगा। शिवा, तुम ऊपर चलो। हाँ भैया, उन्हें अरेस्ट करने वाले हैं क्या? तुम्हारे भैया जो भी करते हैं उसके पीछे एक कारण जरूर होता है। तुम जरा सब्र करो। शिवा, तुम बहुत बहादुर हो। ईमानदारी से कमाने के बजाय ये चोरी चमारी क्यों करते हो? ये बातें महलों में जीने वालों की समझ में नहीं आती। गरीबी के अंधेरे में जीने वाला ही समझ सकता है। क्या बोल रहे हो? ना जलने वाला चूल्हा और कभी ना जलने वाला चिराग, यही गरीब की जायदाद है। कभी ना खत्म होने वाली दौलत और पत्थर का जिगर, यही महलों वालों की जायदाद है। उन महलों वालों को मुझे लूटना है। लूट कर? मेरे भाई, तुम्हारे इस तरह के करने से मुल्क की गरीबी मिट जाएगी क्या?
समंदर का सारा पानी एक छोटी सी चींटी पी सकती है क्या? इसे सच्चाई और कानून से ही मिटा सकते हैं। सच्चाई और कानून कभी की मिट चुकी है। आज ये सब किताबी बातें हैं। तुम्हारी सोच गलत। अगर तुम जैसे नौजवानों का साथ है तो हम देश के गद्दारों को पकड़ सकते हैं। अगर वैसे देखा जाए तो मैं भी एक गद्दार हूं ना। तुम गद्दार बन के पैदा नहीं हुए, गद्दार बनाए गए हो। अगर तुम्हें मंजूर है तो अपने डिपार्टमेंट से स्पेशल परमिशन लेकर तुम्हें मैं अपने साथ रख लूंगा। सोच क्या रहे हो? अन्याय को नहीं मिटाना है, मिटाना है। अधर्मियों का नाश नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। देश के गद्दारों को कुचलना नहीं है, कुचलना है। गरीबी को दूर नहीं करना है, करना है, करना है। तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। क्यों भाई, तुम्हें हमारी बहन पसंद है? मुंह बंद करके क्यों बैठे हो? मुंह में जुबान नहीं है क्या? कहो कि मैं पसंद हूँ। दामाद जी भाव मत दिखाइए, बताइए। सच पूछो तो इनकी गलती नहीं है। इस घर के दामाद बनने वाले हैं तो भाव तो खाएंगे ही ना। ऐसे पूछने पे ये जवाब नहीं देने वाले हैं। अंदर करके चाल लगाएंगे तो जवाब दे देंगे। अबे चुप कर। अरे आप उस पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? एसपी का बेटा ऐसे ही बात करेगा ना। क्यों भाई, मेरी बहन तुम्हें पसंद है ना? शर्माए बगैर बोलो। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि शादी साथ निभाने के लिए होती है। तो वो क्या मना कर रहे हैं क्या? देखिए मैं पूछती हूँ, आप बताइए ना। लड़की मुझे बहुत पसंद है। वेरी गुड। तो जल्दी अच्छा मुहूर्त देखकर शादी कर देते। लक्ष्मी टाइम हो रहा है, जल्दी। हेलो राजशेखर हियर। अच्छा बताओ बात क्या है? रास्कल, कौन बोल रहा है? हे! हेलो 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 हेलो। स्टूपिड। क्या बात है, किसके साथ ऐसे गुस्से में बात कर रहे थे? था कोई, फोन पे धमकी दे रहा है। क्या धमकी दे रहा है? अगर इसकी धमकियों से डर गया तो खाकी वर्दी नहीं पहन सकता, चूड़ियां पहनकर घर पर ही बैठना पड़ेगा। चलता हूं। आपकी बंदूक बिल्कुल नहीं है। मैं एक बार ट्राई करके देखूं? तुम्हें बंदूक चलानी आती है? ओह, बहुत अच्छा निशाना लगाता हूँ। देखिए मेरे पास भी एक पिस्तौल है। अंकल ये पिस्तौल मुझे दीजिए ना। हाँ, मैं नहीं दूंगा। अंकल प्लीज दीजिए ना। पहले आइसक्रीम खा लो। नहीं नहीं, मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए। आइसक्रीम नहीं चाहिए बोलने वाला पहला बच्चा भी देख रहा हूँ। अगर तुम इसे खाओगे तभी तुम्हारी बंदूक लेके मैं तुम्हें नई बंदूक दूंगा। ये बात है तो दीजिए। अब तो मुझे नई बंदूक दीजिए अंकल। थैंक यू अंकल। तुम मुझे मारेगा? 3 साल से मैं यहाँ रखवाली कर रहा हूँ, एक कौवे तक को नहीं मारा मैंने। चिड़िया भी निडर होकर बंदूक पर बैठकर हक कर जाती है रोज, कि उसे भी मालूम है कि मुझे गोली चलानी नहीं आती। देखो मेरे साथ मत खेलो। मैं तेरे साथ क्यों खेलूंगा? जाकर बाबूजी से पूछ शाम के लिए क्या नाश्ता बनाया है, वो मुझे खिड़की से भिजवा देना। जा बेटा। ओए, कौन वहाँ आम चुरा रहा है? आधे रखकर आधे ले जाओ। हंस अप। मैं तुम्हें शूट करूंगा। मैं मर गया तो इडली कौन बनाएगा, वड़ा कौन बनाएगा, तुम ही बताओ। यू आर करेक्ट। तुम्हें नहीं शूट करूंगा, जिसे शूट करना है उसे शूट करूंगा। तुम काम करो। हैंड्स अप। ये ड्रामा पापा के साथ करना। जाकर हाथ मुंह धोकर टिफिन खाओ। जाना। हैंड्स अप।
तुम्हारे इस रिवॉल्वर का खेल सुबह 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक ही। शाम में अच्छा नहीं लगता, ओके? ठीक है, कल सुबह 8 बजे आप बिल्कुल तैयार रहना, मैं आपको शूट करूंगा। ओके मेरे बच्चे, ओके। आप में और चोर में फर्क ही क्या है? क्या बोल रही हो? और नहीं तो क्या, वो चोरी खत्म करने के बाद 3-4 बजे घर आता है, आप भी तो इतने बजे ही आ रहे हैं। अरे आज तो जल्दी आ गया ना, फिर क्या है। लक्ष्मी, आज की रात में सोऊंगा ही नहीं। मैं भी नहीं सोऊंगी। किस लिए? भूल गए क्या, आज ही के दिन हमारी शादी हुई। अरे वाह, मैं तो भूल ही गया था। हमारी शादी के दिन से आज तक जो कुछ भी हमारी जिंदगी में हुआ, वो सारी बातें हम आज याद करेंगे। क्या क्या हुआ था? सुबह शादी हुई, शाम में रिसेप्शन हुआ, हाँ। उसके बाद गाने बजाने का प्रोग्राम हुआ, हाँ। और उसके बाद रात में चाहिए ना। लक्ष्मी, हमेशा मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, मरकर भी तुमसे बिछड़ना नहीं चाहता। ये क्या कह रहे हैं? आज के दिन आप मरने की बात कर रहे हैं। अरे ऐसे ही बोल रहा था, आ जाओ ना। अरे जाइए ना, आज के बाद कोई दूसरी रात नहीं आएगी क्या? रात आनी ही नहीं चाहिए और सुबह भी होनी ही नहीं चाहिए। डैडी, डैडी, पापा तो यहाँ पे नहीं है, कहाँ चले गए होंगे? पापा, पापा, आज सुबह 8 बजे मैं डैडी को शूट करूँगा कहा था। रूम में जाके मैंने देखा तो पापा नहीं है। वो क्या, शहर के बाहर कोई दंगा हो गया ऐसे सुनने में आया, इसीलिए पापा 3 बजे उठ के चले गए। छा, शूट करूँगा सोच रहा था पर बच गए। ए विमल, ये पिस्तौल मुझे देगा क्या? मैं दूंगा, पर देखकर मुझे वापस कर देना। ठीक है। बहुत देख लिया, मुझे वापस कर। ए विमल, वो बंदूक मुझे दे। हाँ, मैं तुझे नहीं दे सकता। तो तूने इसको दी थी? ये मेरी दोस्त है इसीलिए मैंने दिया। रुक रुक, मैं तुझे बताता हूँ। सर, आप एक हफ्ते से स्कूल की तरफ दिखाई नहीं दिए। एक हफ्ते के लिए टाइम खराब है, ज्योतिष बोला था। टाइम ठीक नहीं है? कौन सा टाइम? एशिया का टाइम, अफ्रीका का टाइम या ऑस्ट्रेलिया का टाइम? आपकी बुद्धि आपसे कहाँ जाएगी, आप इतिहासकार तो हो। किसे मारूं? हाँ, उस दिन इसने मुझे मारा था ना, इसी को मारता हूँ। मेरे लिए पूरा हफ्ता खराब है, ऐसा ज्योतिष ने बोला था, इसलिए पूरा हफ्ता स्कूल से छुट्टी ले ली थी। जोशी ने कहा था आज ही आखिरी दिन है। आखिरी दिन है? हाँ। तो आपको सावधान रहना होगा। हाँ, जाइए जाइए। मेरी बंदूक चुराई, आइंदा चुराया ना तो मार दूंगा तुझे। इस बार बच गए। हाँ हाँ, आज से अच्छे दिन आ जाएंगे। चलेंगे। चलो चलते हैं। ए विमल, ए, क्यों चुपचाप बैठा है? आपसे मैं नाराज हूँ। क्यों मेरे बच्चे? आज सुबह मैं आपको शूट करने आया था, पर आप तैयार होकर कहीं चले गए थे। अच्छा वो, आई एम सॉरी, अब शूट करो। सच्ची? सच्ची, कम ऑन। रेडी हो? रेडी, 1 2। ए, अभी स्कूल से आया, जाके नाश्ता कर। बच्चे को डांटो नहीं। आप चुप रहिए ना, अंदर जा।
लक्ष्मी, क्या बात है? क्या हुआ? विमल मुझे शूट ही नहीं किया। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत जोरों का बुखार है। डॉक्टर को फोन किया? अभी फोन किया। डॉक्टर, मेरे बेटे को ऐसा बुखार पहले कभी नहीं आया। ठीक हो जाएगा ना मेरा बेटा? डॉक्टर हमेशा खेलता ही रहता है, खेलने वाली रिवॉल्वर लेकर हमेशा मुझे डराता ही रहता है। अगर सुबह वो मुझे शूट नहीं किया तो उसे भी अच्छा नहीं लगता और मैं भी ठीक से ऑफिस में काम नहीं कर पाता। चिंता की कोई बात नहीं, इंजेक्शन दे दिया हूँ, इन दवाइयों को कंटिन्यू करना, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए, कल सुबह 8 बजे उठकर इसने आपको गोली नहीं मारी तो मैं डॉक्टर के लायक ही नहीं हूँ। डैडी, मैं आपको शूट करने वाला हूँ। शूट करो, तुम शूट नहीं किए इसलिए मैं दुखी हो रहा था। शूट करो, कम ऑन। मैंने पापा को शूट कर दिया, मैंने पापा को शूट कर दिया, मैंने पापा को शूट कर दिया, ये पापा को शूट कर दिया। बाप रे, थैंक गॉड इसकी तबीयत ठीक हो गई। हमेशा की तरह भैया को शूट कर दिया। अच्छा। पापा, अब उठिए ना पापा। अरे, अब उठ भी जाइए, ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? अब बस भी कीजिए, उठ जाइए ना। भैया, भैया आ गए। अंकल, मौसी, पापा, पापा, घर में कोई मुझसे बात नहीं कर रहा। आप भी बात नहीं करेंगे? मुझे सच्ची नहीं पता था कि वो बंदूक असली है, मुझे नहीं पता था। माफ कर दीजिए पापा, पर आप वापस आ जाइए पापा। पापा, मम्मी, मुझसे बातें करो मम्मी। चल हट, तू मेरा बेटा नहीं, एक खूनी है। मेरी मांग उजाड़ कर तुझे क्या मिला? चल जा यहाँ से। बेचारा बच्चा, इसे क्यों डांट रही है? हाँ भाभी, ये आपकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये नफरत जो आप दिखा रही हैं, ये इसके लिए बहुत भारी है। लगता है जरूर किसी की साजिश है, किसी भी कीमत पर उसे ढूंढ निकालना होगा। मेरे गुनाहों को सब माफ करके मुझे इंसान बनाया इन्होंने। जब तक उन गुनहगारों को हम पकड़कर सजा नहीं दिलवा देते तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे, ये कसम है। ये कसम है। खाना खा लिया क्या? हाँ, खा लिया। खाने के मामले में कभी संकोच नहीं करता। बहुत मजा आ गया। वो तो तुम देखते ही पता चलता है। पेट भर के आता हूँ। हाँ हाँ, जाकर खा के आओ। भैया, मेरे और मेरी बीवी के बीच कुछ झगड़ा हो गया है। 3-4 दिनों में ठीक हो जाएगा। तुम अपने गांव जाकर अपने रिश्तेदारों को बता मत देना, ठीक है ना? इसी के फायदा उठा के डेरा बसा लूंगा। पुलिस वाले के घर में रहूंगा तभी मुझे खतरा नहीं है। किसी भी तरीके इन दोनों को आपस में बात नहीं करने दूंगा। जब मैं स्कूल से आ रहा था ना, तब एक आदमी ने आके के मुझे बुलाया। ये तो ठीक है, उस आदमी ने तुम्हें कुछ और दिया क्या? हाँ, उस आदमी ने मुझसे मेरी पुरानी वाली गन लेकर मुझे एक नई गन दी थी। वो काफी भारी थी। उसी बंदूक से
मैंने अपने पापा को शूट किया। पापा हमेशा उठा करते थे, लेकिन उस दिन मेरे पापा उठे ही नहीं। देखो बेटे, तुम्हारे पिताजी जल्दी ही लौट आएंगे। ये तो ठीक है, तुमने कहा था उस आदमी ने तुम्हें बंदूक दी थी। ये बताओ वो आदमी कैसा था? उस आदमी की आंखें गोल गोल थी। किसकी आंखों जैसी थी? आपकी आंखों जैसी। रहने दो बेटे, तुम्हें किसी ने पिस्तौल दी कहा था ना? उस आदमी ने किस जगह से पिस्तौल दी थी तुम्हें याद है? ओह, मुझे अच्छी तरह याद है। मेरे स्कूल के पास आके दिया था। क्या स्कूल के पास आके दिया था? उस जगह का तुम पता बता सकते हो? ओह, मैं दिखा सकता हूँ। यहीं पर सर, यहीं ड्राइवर, पर। गाड़ी रोको। आइए अंकल, आइए। यहाँ इसी जगह पे वो कार के पास खड़ा हुआ था। अच्छा, उसके बाद? उसके हाथ में गन थी। पहले जब मांगा तो मना कर दिया था, बाद में मांगा तो दे दिया। उसके बाद और क्या दिया? आइसक्रीम दिया था, मैं खाया और घर चला गया। ठीक है, चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, बैठिए। विमल, क्या कर रहे हो बेटे? ड्राइंग कर रहा हूँ। क्या मैं देख सकता हूँ? ओह, अरे, ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। जी हाँ इंस्पेक्टर, विमल को ड्राइंग का बड़ा शौक है। एक बार किसी इंसान को देख लेता है तो हूबहू उसकी तस्वीर उतार देता है। विमल, तुम्हें जिसने पिस्तौल दी वो आदमी तुम्हें याद है? याद है। हाँ? उसकी तुम तस्वीर बना सकते हो बेटे? ओह, मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। वेरी गुड। विमल क्या हुआ? विमल क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं दिख रहा। आँख नहीं दिख रही।
विमल की आंखों की रोशनी चली गई। डॉक्टर, अब मैं अपनी माँ को नहीं देख सकता क्या? अचानक आंखों की रोशनी जाने का कारण क्या है डॉक्टर? लगता है खाने में जहर मिला होगा, इसलिए आंखों की रगें बेकार हो गई, और वो भी 4-5 दिनों के अंदर ही हुआ होगा। जिस हरामजादे ने इस बच्चे के हाथ में बंदूक दी होगी, मुझे लगता है ये उसी का काम होना चाहिए। छोटा बच्चा है, ये भी नहीं सोचा, जालिम थे, इतना बड़ा जुल्म किया। डॉक्टर, इसकी आंखों की रोशनी वापस आए, इसका कोई रास्ता नहीं? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मेरी तस्वीर बनाकर उसको आंखें लगाकर मुझे पुलिस के पास पकड़वाना चाहता था, मगर मैंने उससे पहले ही अपनी चाल चलकर उसे अंधा कर दिया। तुमने उसे अंधा बना दिया? और नहीं तो क्या। उस दिन उस लड़के को मैंने खाने के लिए आइसक्रीम दी थी, याद है? उसमें धीरे धीरे असर करने वाली थोड़ी जहर मिला दी थी मैंने, और उसी वजह से आज वो लड़का अंधा हो गया है। आप बहुत ही खतरनाक आदमी हैं। लेकिन बॉस, अगर पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया तो क्या करेंगे? उनके इस बात का सबूत क्या है? पिक्चर जाने का मन कर रहा है, हाथ में पैसे नहीं है, क्या करें? रुकिए 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 रुकिए, आपके पास 10 रुपए है क्या? 10 रुपए? नहीं तो? नहीं है, ये क्या गांठ में बांध के रखे हैं? पिक्चर जाने का मन कर रहा है, पैसे नहीं है बोल रहे हो आप? वाह, 10 रुपए! अरे ये चावल खरीदने के लिए है, पिक्चर देखने के लिए चावल नहीं। खरीदने से ज्यादा पिक्चर देखनी जरूरी है मेरे लिए। मेरी बात सुनो, तुम्हारा पति जो मेरा रिश्तेदार है, उसने मुझे पिक्चर जाने के लिए कहा है, मैं जाऊं या ना जाऊं? अगर मैं नहीं खाऊंगी तो फिर से झगड़ा करेंगे। अच्छा ठीक है, आप जाइएगा। उसमें एक और परेशानी है, वो क्या? इस शहर में मैं नया हूँ और कुछ भी नहीं जानता हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हाँ, साथ चलो? बिल्कुल, तुम्हारा पति जो मेरा रिश्तेदार है, तुम्हें मुझे अपने साथ लेके जाने के लिए कहा है, चल सकती हो या नहीं? ये उन्होंने कहा था? सब मेरी फूटी किस्मत। ठीक है चलिए। चलिए ना। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? घर में बोर लग रहा था, पिक्चर देखने जा रहे हैं। सिर्फ तुम जा रहे हो? नहीं, साथी है। कौन? तुम्हारी पत्नी। सीधी तरह से बोलो, जाऊं या नहीं? ठीक है, आप लोग जाइए। ठीक है चलो। अगर मैंने मना भी किया तो इसी बात को लेकर मेरी बीवी मुझसे झगड़ा करेगी। मेरी हालत देख ली आपने? क्या कर रही हो? प्रार्थना कर रही थी। कौन से भगवान है तुम्हारे पसंदीदा? मैं भी प्रार्थना करूं क्या? ए भगवान जी, मेरी आंखें नहीं है, आपकी तो 12-12 आंखें, मुझे 2 आंखें नहीं दे सकते क्या? बेटा, माँ, माँ, क्या है बेटा? माँ, कल आप मेरे सर पे तेल लगा देंगी क्या? क्यों बेटा? सर पे तेल लगाने से आंखें दिखती हैं, ऐसा आपने कहा था ना? विमल, विमल, आप ये मेरी क्लास टीचर हैं और विमल मेरा फ्रेंड है। मैं विमल से कुछ बात करना चाहती हूँ। बेटा, विमल, विमल, तुम्हें सचमुच कुछ नहीं दिखाई दे रहा है क्या? तुम्हारी आंखें सच में चली गई? हाँ मंजू, मैं कुछ भी नहीं देख सकता हूँ। बहुत बुरा हुआ। तुम तो अब पढ़ाई भी नहीं कर सकते हो ना? हाँ मंजू, पर ये बता, तू कैसे पढ़ाई कर रही है? बहुत अच्छा। तुम्हारे साथ जिसने भी ये सब किया वो सुखी नहीं रहेगा, घुट घुट कर मरेगा। विमल काफी अच्छा लड़का है, पढ़ाई भी अच्छी करता है। इसकी आंखें चली गई सुन के हमें बहुत दुख पहुंचा है। इसकी बंदूक के खेल ने पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। आंटी, विमल को कुछ मत कहिए। विमल, तुम्हें चाहिए तो मेरी आंखें ले लो। नहीं चाहिए मंजू। अच्छा तो अब हम चलते हैं जी। चलो मंजू। विमल, अच्छा तो मैं चलती हूँ। हाँ, टाटा। टाटा मंजू। चोर चोर चोर, कहाँ है चोर? मैं क्यों डरूं? मैं तो पुलिस वाला हूँ ना। तो फिर किसने विसिल बजाई? क्यों रे, मेरी सीटी लेकर किस लिए फूंक रहा है? बेकार पड़ी थी, बजाने लग गया। लेकिन मेरे पलंग पे क्यों सो रहा है? बेकार पड़ा था, सो गया। अच्छा तुम्हारी पत्नी कहाँ है? बगैर काम के बाहर बैठी हुई है। हाँ, बेकार बैठी है अरे, क्या? अरे, अरे, लगता है बेकार बैठने के बजाय कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए, वरना मेरी मुसीबत हो जाएगी। ला मेरी सीटी। ये आपके घर की शादी समझकर आपको कंडक्ट करना होगा। मैं ये सब कैसे? देखिए, आप इनकार मत कीजिए। अगर आप आ जाएंगी तो आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। मेहरबानी करके अपने बेटे को साथ लेकर शादी में जरूर आ जाना। अच्छा, आप हम आगे चलते अच्छा हैं। जी।
यहाँ पर आया है। वो यहीं पर है? ये तुझे कैसे पता? उसकी आवाज सुन के मैंने पहचान लिया। आवाज सुनकर पहचान लिया? विमल, उसकी आवाज अगर दोबारा सुनोगे तो उसे पहचान पाओगे? ओह हाँ माँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक मुख्य समाचार। आज के रिसेप्शन में आए हुए मेहमानों में खूनी भी हो सकता है। उस खूनी की आवाज एक अंधे लड़के ने पहचान ली है। उस खूनी का पता लगाना होगा, इसलिए एक एक को आकर इस बच्चे के पास अपना नाम बताकर जाने के लिए कहता हूं। विमल, कौन मंजू है? हाँ मैं हूँ। तू शादी के लिए आई है? हाँ सही कहा। विमल, तुम ही उस खूनी को पहचानने वाले हो? हाँ मंजू। उस खूनी को जल्दी से जल्द पहचान लो, उसका बिल्कुल अच्छा ना हो। आइए, बोलिए। मेरे भाइयों और बहनों, मैं ये क्या सियासत का मंच समझ रखा है? नाम बता कर जाओ। दिलीप सिन्हा, बिहार से आया हूँ जी। क्यों बेटे, यही है क्या? नहीं। तुम जाओ। नेक्स्ट। हे, मैं अच्छा खासा पिक्चर देखने जा रहा था, तुमने मुझे शादी में बुलाकर पता नहीं क्या लफड़े में फंसा दिया। ये सब ठीक है क्या? अरे मैं खुद नहीं आना चाहता था यार, वो तो मेरी बीवी जबरदस्ती मुझे घसीट कर ले आई। क्यों कांप रहे हो? इसलिए डर रहा हूँ कि आज मेरी आवाज खूनी की आवाज से ना मिल जाए। क्यों बेटे, क्या ये है? नहीं। तुम भी जा Thank you सकते हो। बेटा, मैं चलता हूँ। अपना नाम बता के जाओ। दिलीप कुमार, केयर ऑफ रमेश कुमार, केयर ऑफ राजेंद्र कुमार। बेटे, क्या ये है? एक मिनट रुकिएगा। बेटी, फिर से बात कीजिएगा। फिर से मेरा नाम लेने के लिए क्यों कह रहे हो बेटे? रात भर जब मुझे खटमल काटता है तब उसकी हत्या नहीं करता हूँ मैं। अबे मुंह बंद कर, सीधे से नाम बता कर जा। दिलीप कुमार, केयर ऑफ रमेश कुमार, केयर ऑफ राजेंद्र कुमार। जाओ। नेक्स्ट। तुम्हारा नाम क्या है, बता कर जाओ। अरे ये क्या हो गया? किसने बच्चे ऑफ कर दी? लाइट कौन? अरे ये सब क्या है? कोई बाहर नहीं जाएगा। कौन समझ? मेरे साथ आओ। पापा, 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 क्या बात है बेटा? लाइट ऑफ होने पर आप यहाँ क्यों आ गए हैं? वो क्या है ना कि कोई जरूरी काम था इसलिए मुझे आना पड़ा। तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। नहीं बेटा, पापा के साथ ऐसे नहीं बोलते। अच्छा ठीक है पापा, कल मैं विमल के घर चली जाऊँ? हाँ, वहाँ सब तुम्हें नहीं जाना चाहिए बेटा। क्यों नहीं जाना चाहिए? उसने आपके बाप को ही गोली मार दी थी। वो खूनी है। वो खूनी नहीं है, उसको जिसने पिस्तौल दी वही खूनी है। उसका कभी अच्छा नहीं हो। सुनो बेटा, आज के बाद तुम विमल से मिलने कभी नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी। नहीं जाओगी तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। चलो ठीक है। बिन माँ की बच्ची समझ के लाड़ से पाला तो सर पे चढ़ के बैठ गई मेरे। ये मुसीबत की जड़ बनेगी मेरे लिए। वो काला भैंसा 1 महीने से यहाँ तंबू गाड़ा हुआ है। मैं कमाई जा रहा हूँ, वो खाए जा रहा है। ये सब मेरी बीवी की मेहरबानी है। यही मेरी बदकिस्मती है ना। लीजिए चाय पीजिए। उनके रिश्तेदारों को वो ही पूछ सकते हैं। उनके रिश्तेदारों को वही पूछ सकते हैं क्या? वो तुम्हारा रिश्तेदार है ना, तुम नहीं पूछ सकते क्या? क्या कहा? मेरा रिश्तेदार है? हाँ। आपका रिश्तेदार है कह के वो यहाँ पे आके रह रहा है। वो मेरा रिश्तेदार है ऐसा तेरे से बोला? हाँ। लेकिन मुझसे उसने कहा कि तेरा रिश्तेदार है। हाँ? तब वो किसका रिश्तेदार है? किसे पता? हाँ? अब वो भैंसा कहाँ है? वो देखो वहाँ आ रहा है। लगता है झगड़ा चालू है। आज मेरा जन्मदिन है, बोला था कोई कलेजी वलेजी लाकर बनाएगी नहीं तुम लोग? कलेजी चाहिए? हाँ। अभी खिलाता हूँ हुजूर। हैं? क्या आप अपनी बनियान उतारेंगे हुजूर? क्यों? मालिश करने लगे हो क्या? नहीं, कलेजी निकालने के लिए। मेरा मीट बना रहे क्या? हुजूरे वाला, सारी दुकानें बंद है ना, इसीलिए आपकी कलेजी निकालता हूँ, क्योंकि ये 50 होटलों को सप्लाई की जा सकती है। तेरी
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे ही घर में आके मुझसे ही झूठ बोलकर ऐसे मैं नहीं घूम रहा हूँ, तू क्यों घूम रहा रे? मुझसे ही मेरी बीवी का रिश्तेदार है ऐसा तूने कहा? मेरे पास आके उनका रिश्तेदारों कहा था ना। पुलिस वाले के घर में झूठ बोलकर तंबू गाड़े हुए हैं। ऐसे मत खोल, साले वर्दी का गटर दिखता है। थोपड़ा तो देखो। कौन है बे तू? हम बताते हैं। क्यों, तू नहीं बताएगा? अरे रे रे रे, तिहाड़ जेल से भागकर सीधा हमारे पास फंसा, हम कोई चूना लगाकर आपके घर में आ गया। इसको पकड़ने के लिए हम कितना परेशान हुए हैं। ये क्या, तुम कोई पुलिस वाले हो? इतने दिनों से चोर को घर पे बैठा के मेहमान नवाजी कर रहे थे। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। घर की ये गड़बड़ घर में ही रहने दो प्रिया। मुझे तो शर्म आ रही है। मुंह तो देखो, जैसे कछुओं को उल्टा दिया हो। सुनो, इस कलूटे को अपने साथ ले जाओ, मगर अपने घर की तरफ मत ले जाओ ना। थोपड़ा तो देखो, इसका बिल्कुल चोरों जैसा लगता है। चल, चल। अरे उल्टी क्यों कर रही है? कुछ भी नहीं जी, इतने दिनों से चोर हमारे घर पे रह रहा था सोच के मुझे उल्टी आ गई। शुक्र है, मैं तो बेकार ही उल्टा समझ गया था। क्या? घबरा गया था। चल अंदर चल। माँ, क्या बात है बेटा? बताइए मेरे साथ कौन आया है? तेरी फ्रेंड आई है। क्यों बेटी, 2 दिन से तो आई नहीं? उस दिन शादी में जब लाइट चली गई थी तो पापा भाग गए थे। क्यों पापा भागे? जब मैंने पूछा तो शू किसी से कहना नहीं, ऐसा उन्होंने कहा और मुझे घर में बंद कर दिया। देख लिया, मुझे पूरा यकीन है कि उसी आदमी ने उसको पिस्तौल दी होगी। उस आदमी का नाम रुद्रा है, बहुत बड़ा स्मगलर है। खुद को बचाने के लिए उसने ही ये काम किया है। भाभी, ये बात यूं ही नहीं छोड़नी चाहिए। उस पापी से हम लोगों को मिलके बदला लेना होगा। जल्दबाजी में तुम लोग कोई कदम मत उठाओ। हम कानून की मदद से उससे बदला जरूर लेंगे। बहन जी, आप जिस पर संदेह कर रहे हैं वो कोई आम आदमी हो तो ठीक है, समाज की बहुत बड़ी हस्ती है वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसके खिलाफ इतने सबूत है, फिर भी आप एक्शन नहीं ले रहे। हम उन पर कड़ी नजर रखेंगे। अगर वो शक के दायरे में आते हैं तो हम जरूर एक्शन लेंगे। तब तक आप शांत रहिए मैडम। अगर शांति से बैठी रही तो वो केस का रुख बदल देगा। अब तो यही करूंगी। न्याय को बचाने के लिए और अन्याय को मिटाने के लिए मुझे रूप बदलना पड़ेगा। अगर उसे अभी भी कुछ नहीं किया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। चिंता मत कीजिए, मैं उसे अगवा करके जंगल में कहीं दूर फेंक दूंगा। जंगल में क्यों, दुनिया से उठा दे। थैंक यू बाय। ये आदमी विमल के घर में क्यों कूद के जा रहा है?
मुझे मरने से आइन मौके पर आकर जीवन ही बचाया। बॉस, ये जीवा बड़ा ही ताकत और हिम्मत वाला है। अगर ऐसा लीडर हमारे गैंग में होगा तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए इसे लेकर आया हूँ। मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। क्यों शिवा, पेशे से तो तुम चोर थे, एसपी के घर कैसे घुस गए? मेरे ऊपर जो इल्जामात थे उससे मुझे छुटकारा दिलाएंगे सोचा था, इतने में वो चल बसे। मेहनत करने के बजाय चोरी करने में ही मजा है। वेरी गुड। जंगल में जैसे शेर रहता है वैसी ही आजादी की जिंदगी मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए मैं आपके पास आया। थूक से पन्ना पलट रहे? कभी भी पढ़ने वाली किताब हो या करेंसी नोट हो, उन्हें थूक लगाकर पलटना ही मेरी आदत बन चुकी है। अजीब आदत है। चलता है। हाई रोड पे एक ज्वेलरी की दुकान है, वहां पर बहुत हीरे जवाहरात हैं। अगर तुम वहां डाका डाल सकते हो, उसके बाद ही तुम्हें हम अपना साथी बनाएंगे। आप मेरा इम्तिहान ले रहे? इस इम्तिहान में मैं कैसे पास होता हूँ देख लीजिए। आप लोगों ने उसे पनाह दी, हाँ? हम सबको उल्लू बनाकर यहाँ से भाग गया। चोर है पर अच्छा आदमी सोचा था। आखिर में उसने अपनी जात दिखाई दी। जब वो आया पर उसको पुलिस में दे देना था। ये करने के बजाय आपने उसको इंसानियत दिखाई, हाँ? आखिर उसने अपनी औकात दिखाई दी। तुम सब चुप रहो। तुम सब जैसे समझते हो शिवा वैसा नहीं। कहना क्या चाहती है? मेरे कहने पर ही शिवा उसके पास गया है। भाभी, आप जो कह रही हैं। अब हमें किसी से भी न्याय की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी होगी। हमारी चाल का पहला पासा यही है कि मेरे कहने पर शिवा वहाँ जाए। नमस्ते। नींग अजी ऐसे क्या पूछ रहे हैं? अल्ट्रा प्रोडक्शंस की गोलमाल फिल्म बना रहे हैं। आपकी दुकान पर शूटिंग करने के फोन किया था, भूल गए क्या? मेरे को 1000 प्रॉब्लम है, ये देने आप वही कर दूं। ये बताओ, हीरोइन यारू? नया हीरो बॉबी, नई हीरोइन बेबी। हीरो नहीं चाहिए, हीरोइन आ रही हैं, मगर दुकान के मालिक का रोल आप कीजिए। रानू, हाँ, आपका थोपड़ा फिल्म में आएगा तो फिल्म हिट हो जाएगी। सुनिए जी, क्या शूटिंग शुरू करें? नी आउट, हीरोइन इनसाइड। हाँ, थोड़ा रुकिए। आइए आइए, बहुत ही सज्जन आदमी है। यही हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं जी। हेलो। और ये कैमरामैन, एसोसिएट डायरेक्टर, और यही हमारे फिल्म के हीरो हैं। ये लड़का हीरो है। पागल चिन्ह पे मार रख नडिप तेरीदु। सीन खत्म होने के बाद देखिए मैंने कैसे एक्ट किया है। हीरो नहीं, हीरो आशा आशा। नमस्ते। एक्टिंग वेंडा निना पोरो। अब शूटिंग शुरू करें। स्टार्ट। अरे बेवकूफ, सीन ही नहीं बोला, उसके पहले क्या पकड़ रहे हो? जाओ। आमा डायरेक्टर இப்போ என்ன படம் எடுக்க போறீங்க? हीरो और हीरोइन दोनों यहाँ आकर माल ले रहे हैं। हाँ। माल लेकर वो दोनों भाग जाते हैं। ஓடி போறாங்களா? அப்ப நம்மளுக்கு என்ன பண்ற? ஓன் கத்துறே? नहीं போலீஸ்க்கு ஃபோன் செய்யணும்? नहीं, பின்ன என்ன பண்ற நானு? देखकर खुशी से हंसते हैं। என்ன டைரக்டர் நீ திருடிட்டு போறாங்க சந்தோஷமா இருக்க முடியும்? इस फिल्म की कहानी बिल्कुल अलग है। डायरेक्टर जैसा बोले वैसे कीजिए। ए इधर आ। सेठ जी, मेरी एक्टिंग कैमरे में दिखेगी ना? जी ऐसे क्या पूछ रहे हैं? कल सारे हिंदुस्तान में आपकी शक्ल घूमती रहेगी। आशा को बुलाओ। आशा। एक बात, क्या है? हीरो और हीरोइन यहाँ से भागते हैं। हाँ, उसके बाद हम सब कैमरा लेकर वैन में जाएंगे। बाद में उसके बाद वैन जाएगी, फिल्म वो भी भागेगी। उसके बाद लॉन्ग शॉट में कट ऐसे कहूंगा, आपके कान में सुनाई दे तो चिल्लाइए। अबे इधर आ, इधर आ। डायरेक्टर कमाल का है। डायरेक्टर साहब, इस सीन के लिए जो कहने चाहिए वो लेके आएगा। और डायरेक्टर अल्फोंस, इधर आओ। यस सर। सब जेवरात लेके आगे। अरे वो तो मैं भूल गया सर। क्यों, तुम लोग फिल्म में काम करते हो?
एक मिनट, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? क्या चाहिए? सर अगर गहने नहीं है तो शूटिंग नहीं होगी, बस यही कंफ्यूजन है। आप टेंशन क्यों लेते हैं? आपको गहने ही चाहिए ना? आपको ओरिजिनल गहने देता हूं मैं, 1.5 करोड़ की कीमत से देता हूं। ये आपको सूट करेगा क्या? ओके सर। कैमरामैन रेडी है क्या? यस सर। क्लैप नंबर 2, 1 by 1 टेक 1। सर नेकलेस दिखाइए। मेरे पास इतनी पैटर्न्स है, आपको कौन सा चाहिए बताइए? कोई पसंद आई? कोई पसंद नहीं आई। क्या कोई भी पसंद नहीं? कोई अच्छा लेटेस्ट मॉडल दिखाइए। लेटेस्ट इसे देखिए, कैसा लगा? ठीक है। आप भी देखिए। नॉट बैड। अच्छी नेकलेस है। अरे लड़का लड़की दोनों भाग रहे हैं। सर वो सब भाग गए, आप सोनी बजा रहे हैं। छोटे बच्चे हो, कुछ भी नहीं जानते हो। हाँ। अब नहीं चिल्लाना चाहिए। हाँ। डायरेक्ट दूर जाके कट हाँ। बोलेंगे, तभी जाके हाँ। कट बोलेगा। हैं? वो देखिए सब एरिया छोड़ के भाग गए। अब पहुंचा ले जाओ। एरिया छोड़ के चले जी गए। हाँ, जी हाँ। डॉक्टर किसी भी तरह मेरे बेटे को ठीक कर दो। चिंता मत कीजिए, ऑपरेशन के बाद इसकी आंखें ठीक हो जाएंगी, लेकिन इसे यहीं रहने दीजिए। मैं बस वापस देखना चाहता हूँ, मैं यहीं पे रह लूंगा। डॉक्टर इसे आज ही एडमिट कर लीजिए। ओके मैडम। तुमने नाटक करके ही अपना काम खत्म कर दिया। आपका हुक्म मानना मेरा फर्ज है। तो जैसा कलाकार अगर मेरे साथ रहेगा तो मैं बहुत कुछ करके दिखा सकता हूँ। ये क्या है सर, फ्लाइट तक मैं हैजाक कर सकता हूँ कि बजाने की देर में। तुमने फ्लाइट कहा तो मुझे याद आया, इंटरनेशनल स्मगलिंग गैंग की लीडर जूली मार्गरेट स्विट्जरलैंड से इंडिया आ रही है। उसके पास एक डायरी है। उस डायरी में इस देश में किस किस के पास कीमती हीरे हैं ये राज उसमें है। Am I correct? शाबाश मेरे यार, अगर वो डायरी मुझे मिल जाती है तो मैं करोड़ों में खेलूंगा। तुम्हें डायरी लानी होगी शिवा। उसकी आप चिंता मत कीजिए, मुझ पर छोड़ दीजिए। Meet Miss Julie from Switzerland. हाय। How are you? Please take your seat. Sit down, please. ओह वाई वाई, यहाँ किस लिए लेकर आए हो? Mr. Rudra is a very great businessman. वो आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। मेरे साथ बिजनेस करके इससे क्या मैं मिलेगा? आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। आपके पास एक डायरी है, उस डायरी में भारत में किस किस के पास कीमती हीरे हैं, उसे कैसे हासिल कर सकते उसमें लिखा है। अगर आप वो डायरी मुझे दे देंगी तो मैं भिखारियों की तरह जीने वाला मैं करोड़पति की तरह जीऊंगा। हे, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। लुक, मैं एक इंटरनेशनल स्मगलर हूँ। मेरे साथ खेलने की कोशिश की तो यहाँ बॉम्ब फेंक कर तुम सबको उड़ा डालूंगी, समझ गए ना? ऐसा मत कीजिए। आप अपना बड़ा मन करके वो डायरी मेरे बॉस को दे दीजिए। आपको जितना पैसा चाहिए वो देंगे, प्लीज। तुम इतना कह रहे हो तो मैं थिंक करूंगी, फिर आंसर दूंगी। मैडम, आप बुरा ना माने तो क्या मैं वो डायरी देख सकता हूँ? Why not? Why not? ये देखो। नो 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 नो, सूसी सिर्फ डायरी देखने के लिए देती, पढ़ने के लिए नहीं। पहले सूसी को विश्वास होना, फिर बिजनेस करेगी, फिर डायरी देगी। मुझे सब मंजूर है मैडम, तब तक आप हमारी गेस्ट बनकर यहीं रहिए। Why not? Why not? कहाँ ठहरना है बोलो? ऊपर एसी रूम है। ओके। ओह हाँ, मेरा पपी लेकर आओ। डायरी को पाने के लिए कुत्ते भी उठाने पड़ रहे हैं मुझे तो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? आपके इस बिजनेस में मुझे भी एक हिस्सा चाहिए। हिस्सा? यहाँ काम करने वाले कुत्तों को हम गोश्त खाकर उसकी बची हुई हड्डियां ही डालते हैं, पूरा बकरा नहीं खिलाते उन्हें हम। मुझे क्या आप कुत्ता समझ बैठे हैं? मैं आप जैसों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला शेर हूँ। कुत्ता हिस्सा मांग रहा है, नहीं दिया तो देना पड़ेगा।
ए छोकरे, सलाखों को छूना मत, जलकर राख हो जाएगा। ए, सैंपल दिखा। देख क्या रहा है? पिंजरे की सारी सलाखों पर करंट लगा हुआ है। अगर इन्हें तोड़कर भागने की कोशिश की तो तेरी समाधि बन जाएगी। अगर भगवान भी चाहे तो तुझे नहीं बचा सकता। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमारा महल कैसे लगा तुम्हें? ओह, बहुत अच्छे, फैंटास्टिक। डायरी। अरे सब्र करो, बी पेशेंट। वाई, इसे इस तरह से बंद क्यों किया है? अपने मालिक से गुस्ताखी की, पागल हो गया था ये कुत्ता। बाहर छोड़ने से किसी को काट देगा, इसलिए इसको पिंजरे में बंद करके रख दिया मैंने। ओह या, दैट्स गुड। अपने डायरी की डील खत्म होते ही उस पागल कुत्ते को गोली से उड़ा दूंगा। What? टिश्यू? वाओ। उससे पहले एक छोटा सा जश्न देखिए। मेरी हिम्मत को दुनिया आज देखेगी, यहाँ ऐसा तमाशा हम दिखलाए। आंखों से काजल में चुरा के ले जाऊंगा, पंछी उड़ जाएगा लेकर पिंजरा। मेरी हिम्मत को दुनिया आज देखेगी, यहाँ ऐसा तमाशा हम दिखलाए। आंखों से काजल में चुरा के ले जाऊंगी, पंछी उड़ जाएगा लेकर पिंजरा। मौत तो सबको आती है, लेकिन देखी क्या मौत सामने। हिम्मत साथ तो मौत भी हारे, तेरी क्या मजाल है। हाँ। मौत तो सबको आती है, लेकिन देखी क्या मौत सामने। हिम्मत साथ तो मौत भी हारे, तेरी क्या मजाल है। और जान की बाजी लगा दे यहाँ। मेरी हिम्मत को दुनिया आज देखेगी, यहाँ ऐसा तमाशा हम दिखलाए। आंखों से काजल में चुरा के ले जाऊंगा, पंछी उड़ जाएगा लेकर पिंजरा।
शेर की ताकत देखनी है तो खोलो सबके सामने। शेर को देखो बंद किया है पिंजरे में दीवानों ने। शेर की ताकत देखनी है तो खोलो सबके सामने। आज मर्दों की दुनिया में आज है कमी। मेरी हिम्मत को दुनिया आज देखेगी, यहाँ ऐसा तमाशा हम दिखलाए। आंखों से काजल में चुरा के ले जाऊंगी, पंछी उड़ जाएगा लेकर पिंजरा। इस जगह का नामो निशान मिटा देगी क्या तू? निकाल डायरी। नहीं दूंगी तो? नहीं देगी तो तुम गोली से उड़ा दूंगा। वेट। मूर्ख, अब तक तूने जो भी पढ़ा सब झूठ है। तू अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता है। मेरे पति को तूने जिस तरह से मरवाया, उसी तरह तुझे भी मरना होगा, समझे नहीं? थूक लगाकर पेपर बदलने की तेरी आदत है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इस डायरी के हर पन्ने को तूने थूक लगाकर ही बदला है और मैंने हर पन्ने पर जहर लगा दिया है। अब वो जहर तेरे शरीर के अंदर जाकर धीरे धीरे असर करने लगेगा।
मैंने अपना बदला ले लिया। तूने जो कुछ भी बोया है वही पाया। मेरे पति को जिस तरह तड़पा के मरवाया उसी तरह से तू भी मरेगा। कानून से खिलवाड़ करने वालों को खत्म करके अपने आप को कानून के हवाले कर दिया।